अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं चैनल लर्न विद समरान साहब पर खुश आमदीद। हमने क्लास 10 चैप्टर का नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है एसर बेसिस एंड साल्स। उसके लेक्चर में 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और उसकी एसर और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसर एंड बेसिस के अर्हेनियस ने एसर और बेसिस की डिफ़ाइन कैसे की। कि हमारे पास सबसे पहले क्या था कि एक साइंटिस्ट था अर्हेनियस, इसने ये कंसेप्ट प्रेजेंट किया 1787 के अंदर। 1787 के अंदर हमारे पास अर्हेनियस ने ये कंसेप्ट को क्या किया, पेश किया। अब इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास एसर की डिफाइन क्या है। सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to give H+ ions। अब अर्हेनियस ने क्या कहा था कि एसर हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन मतलब कि आप कह लें वाटर के अंदर जब हम इनको हल करेंगे ये डिसोसिएट होंगे और क्या चीज़ दे देंगे हमें, H+ आयंस। H+ हमें दे देंगे कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर हल करते हैं और वो पानी के अंदर कौन से आयंस दे दे, H+ आयंस, तो उनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एसर्स हैं। अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें, ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, पानी के अंदर हम इसको हल किया तो ये क्या हुआ, H+ और A-। ये H+ हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन है। और जब हमने क्या कहा है कि ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आयन दे वाटर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एसिड। ये किसने बताया था, अर्हेनियस के अंदर। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। HCl ले लें, H2O वाटर, ये वाटर के अंदर कौन से आयन देगी, H+ और Cl-। अब HCl क्या कर रहा है, वाटर के अंदर H+ आयंस दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लें, अब हमारे पास एसिटिक एसिड है जो सबसे पहले हमारे पास एसिड डिस्कवर हुआ था। अब जब एसिटिक एसिड को हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व किया, हल किया, तो इसने कौन से आयंस बना दे दिया हमें, H+ आयन। और हमने कहा ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन दे वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एसिड। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। ये हमारे पास था एसिड के बारे में। केसर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम पानी के अंदर हल करें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हल करें तो डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट होकर H+ आयन दे। जैसे इसके अंदर हमारे पास HCl है, H+ हमारे पास पैदा हो गया, Cl क्लोराइड है, और ये हमारे पास बन गया H+, प्रोटोन बन गया। अब उसने क्या, जो H+ आयन दे हमारे पास क्या होगा, एसिड। इसने ये आयन दे दिया तो हमारे पास क्या हो गया, एसिड। अब हम बेस के बारे में देखते हैं कि इसने बेस के बारे में क्या डिफाइन की थी। अब बेस के बारे में इसने कहा था, सब्सटेंस विच dissociates in aqueous solution
टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयंस। कि ऐसे सब्सटेंस जो जिनको अगर हम पानी के अंदर डिजॉल्व करें और डिसोसिएट होकर कौन से आयंस दे दें, OH नेगेटिव आयंस, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, बेस। के कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी के अंदर हल कर रहे हैं तो वो कौन से आयंस दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, बेस है। अगर जनरल रिएक्शन देखें, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, OH हमारे पास OH नेगेटिव आयंस जो हमारे पास है। जब हम इसको पानी के अंदर हल करेंगे B प्लस और साथ में OH नेगेटिव आयन। अब ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है वाटर के अंदर, डिसोसिएट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, बेस। एग्जांपल देख लें NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको पानी के अंदर हल करेंगे तो ये बनाएगा हमारे पास Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। अब NaOH भी क्या कर रहा है, जब हमने इसको पानी के अंदर हल किया तो उसने कौन से आयंस दिए, OH नेगेटिव आयंस दिए, तो हमने कहा ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। एक और एग्जांपल देख लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी के अंदर हल करेंगे तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेंगे और साथ में अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी के अंदर हल किया तो इन्होंने कौन से आयन डिसोसिएट किए, OH नेगेटिव आयंस, तो हमने कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, एक बेस है। अगर आर्हेनियस कंसेप्ट को सिंपल वर्ड में देखें तो एसिड्स क्या करते हैं, गिव H पॉजिटिव आयंस, और बेसिस क्या है हमारे पास, गिव OH नेगेटिव आयंस। ये सिंपल कंसेप्ट था हमारे पास आर्हेनियस का। उसमें क्या है, एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस दें, H पॉजिटिव, उसको हम कह देंगे एसिड। और जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयंस है हमारे पास क्या होगा, बेस। अब हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि इस कंसेप्ट के अंदर क्या ड्रॉबैक से, किन चीज़ों को ये आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इसने एसिड और बेस के कंसेप्ट को सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन किया। सिर्फ उसने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे या हमारे पास OH नेगेटिव आयन देंगे। इसने नॉन एक्वस मीडियम के बारे में कोई भी बात नहीं थी की कि अगर हमारे पास कोई नॉन एक्वस मीडियम आ जाए तो उसके हवाले से एसिड और बेस हमारे पास क्या होंगे। तो सबसे पहले इसकी ड्रॉबैक क्या है, only applicable on एक्वस मीडियम, कि ये कंसेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम पर ही एप्लीकेबल होगा और किसी मीडियम पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरी इसमें क्या किया था कि नॉट provide any information about नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम के बारे में इसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी बताई कि अगर कोई हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम आ जाए तो उसके अंदर एसिड और बेस क्या होंगे। इसके बाद हमारे पास है सेकंड, इसने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो क्या करें, गिव H पॉजिटिव आयंस, और बेसिस क्या होती हैं, विच गिव OH नेगेटिव आयंस। ये कहा था आर्हेनियस ने।
लेकिन हमारे पास बहुत सारी एसिड्स और बेसिस ऐसे ही पाए जाते हैं जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, लेकिन फिर भी वो हमारे पास क्या है, एसिड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, एक एसिड है, लेकिन ये वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देती। अब इसके अंदर तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन कैसे देगा। तो ये हमारे पास इसका क्या था, एक ड्रॉबैक था कि ये हमारे पास कुछ ऐसे एसिड भी पाए जाते हैं कि जो हमारे पास जिनके अंदर प्रोटॉन होता नहीं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो हमारे पास क्या कर सकें, प्रोटॉन दे सकें, H पॉजिटिव आयन दे सके। तो क्या वो फिर भी हमारे पास क्या है, एसिड है। इसके बारे में उसने नहीं था बताया। अब बेस के बारे में देख लें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी बेसिस हैं जिनके अंदर OH आयन है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी क्या है, हमारे पास बेसिस है। उनके बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी दी। जैसे अगर हम बात करें NH3 के, NH3 हमारे पास क्या है, एक बेस है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये हमारे पास क्या कर सके, OH नेगेटिव आयन दे सके। अब इनके बारे में इसने अरहेनियस ने एक्सप्लेन नहीं था किया है। आज के लेक्चर बस हमारे पास यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्रांच लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस देखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।